Good morning, class. Children, mostly this chapter I have completed. Chapter is ratio analysis. In this chapter, a company has confirmed how is the financial position in during the year. Okay. So first of all, I have to explain the meaning ratio. Ratio is the best technique for evaluation of a business performances. कि जो भी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको चेक करने का एक बेस्ट टेक्निक है जो कौन यूज कर रही है, हमारी कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज एंड लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी रेशियो वी हैव टू चेक द एबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इन अ फर्म कि क्या उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज की जो परफॉर्मेंस है वो है, एबिलिटी कितनी है फर्म की लिक्विडिटी रेशियो की. नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वी हैव टू चेक कि यहाँ पर सॉल्वेंसी रेशियो में हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो फर्म की है उनको चेक करते हैं. थर्ड टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो, नेट सेल्स और रेवेन्यू कि हाउ यू विल ऑपरेट योर ऑपरेशंस एक्टिविटीज इन ड्यूरिंग द ईयर एंड हाउ मच गेट द रेवेन्यू यू हैव रिसीव्ड और कितने आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, कितनी आपकी नेट सेल प्रॉपर हुई है एक ड्यूरिंग ईयर में. इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वी विल कैलकुलेट एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर. सो विल स्टार्ट पेज नंबर 231 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज मेनली summarized in the statement of profit and loss. Profitability ratio are calculated to analyze the earning capacity of the business, which is the outcome of utilization of resources employed in the business. There is a close relationship between the profit and the efficiency with which the resources employed in the business are utilized. The various ratios which are commonly used to analyze the profitability of the business are. So, according to the profitability, we only calculate the profit and loss actual which has received in during the year. Types: gross profit, second operating ratio, third operating profit ratio, fourth net profit ratio. Page number 231. So, according to the profitability ratio summarized in the statement of profit and loss, these types are gross profit ratio, operating net profit ratio, operating profit ratio, ROI, return on investment, return on net worth, earning per share, book value per share, dividend payout ratio, price earning ratio. First, gross profit ratio already we have used in our trading accounts. Trading account में हमने पहले ही यूज किया है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जो भी बैलेंस होता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट. ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस वी हैव डिडक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं. व्हेन वी विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट टाइम वी विल डिडक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इसी तरह से करते हैं कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे और डायरेक्ट माइनस होंगे और इसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं प्रॉफिट लॉस से. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस इन द बैलेंस शीट. अकॉर्डिंग दिस फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कंप्यूटेड टू हैव एन आइडिया अबाउट ग्रॉस मार्जिन. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज. Gross profit ratio upon net revenue from operation is 200. It indicates gross margin on product sold. It also indicates the margin available to cover operating expenses, non-operating expenses, etc.
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस इनकम विच हैव रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, कि हमें सेल करने से जो पैसा रिसीव हुआ, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टू टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट, कि कैश में हमें जितने अमाउंट मिला वो हमारा कैश अमाउंट है, और जो हमारी रिसीव इन क्रेडिट 75,000। परचेज कैश 15,000, क्रेडिट 60,000, कैरेज रिक्वायर्ड 2,000, salaries 25, decrease in inventory 10,000, return outward 2,000, wages 5,000. Revenue from operation will be calculated equals to cash revenue from operation plus credit revenue from operation. Both will be at 1 lakh rupees. Net purchases cash purchase plus credit minus return outward. Return outward related to the sale. जो सेल हम करके लाए थे डिफेक्टिव होती है, हम उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो माइनस होगा रिटर्न आउटवर्ड। याद है ना 11 में पढ़ा है सेल्स और परचेज। परचेज के सेल के लिए पर आउटवर्ड, सॉरी इनवर्ड। हमने सामान जो बेचा था वो डिफेक्टिव है, रिटर्न हो रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारा रिटर्न। परचेज हम खरीद करके लाए थे और हमने इसमें से कुछ डिफेक्टिव निकला, हमने इसको क्या कर दिया वापस कर दो आउटवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से रिटर्न आउटवर्ड रिलेटेड टू द किससे है परचेज। माइनस कर देंगे नेट परचेजेस कैश प्लस क्रेडिट माइनस रिटर्न आउटवर्ड 73,000 बैलेंस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परचेज प्लस ऑपरेटिंग माइनस क्लोजिंग प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 90,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक्चुअल 1 लाख रुपीस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90,000। कितना खर्चा आया हमारा 90,000 का, 10,000 का वी हैव रिसीव्ड द ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नाउ वी विल कैलकुलेटिंग रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 10%। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए के लिए हमने सेल किया, उसका 10% एज ए ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 हमें रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो में हमें क्या करना है कि रेशियो में जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी फर्स्ट डे आएगी टैक्स पे, सारी परसेंटेज में हमारी वैल्यूज वहां पर होंगी, कोई भी एक्चुअल नंबर हमें नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर इसने कहा कि वैल्यू विल सेल 1 लाख रुपीज, आफ्टर दैट वी हैव रिसीव 10% प्रॉफिट एज अ। ठीक है, इसके बाद भी 1 लाख रुपीज एक्चुअल था, लेकिन हमने सिर्फ ये देखा कि कितने परसेंट की हमें वहां पर जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रिसीव हो रहे हैं। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो इट इज कंप्यूटेड टू एनालाइज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सो फर्स्ट इन फर्स्ट रेशियो वी विल फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। सबसे पहले हमने जो पढ़ा है वो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सेकंड टाइप्स, दीज आर द टाइप्स। फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब कितना हमने ऑपरेट किया, कितनी हमने सेल की, कितनी हमने एक्टिविटीज की और उसका परसेंटेज क्या है जो हमारा एक्चुअल होना चाहिए। इट इज कंप्यूटेड टू एनालाइज कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन net revenue from operation into 100. Operating expenses include office expenses, administrative expenses, selling expenses, distribution. These are the indirect expenses. सब क्या है हमारे indirect expenses है। Depreciation and employee benefit expenses etc. Cost of operation is determined by excluding non-operating income and expenses such as loss on sale of asset, depreciation, interest paid, dividend received, loss by fire, gain and so on. Operating profit ratio, it is calculated to reveal operating margin. It may be computed directly or as a residual of operating ratio. Operating profit ratio is equal to 100 minus operating ratio. Alternatively, it is calculated as under operating profit ratio upon revenue from operation into 100. Where operating profit, revenue from operation minus operating cost. Significance, operating ratio is computed to express cost of operation excluding financial charges in relation to revenue from operation. कि यहाँ पर जो operating ratio है
उसमें हमें एक्चुअली देखना है कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितने एक्सपेंसेस उस पर हुए, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिला या नहीं। ठीक है, इट हेल्प टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंड थ्रो लाइट ऑन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस। इट इज वेरी यूजफुल फॉर इंटर-फर्म एज वेल एज इंट्रा-फर्म कंपैरिजन। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज अ वेरी हेल्दी साइन। लोअर ऑपरेटिंग कि अगर रेशियो कम शो करेगा तो इसका मतलब हेल्दी परफॉर्मेंस है। जितना रेशियो बढ़ता जाएगा वो हमारे जो वीकनेस है उनको शो करना शुरू कर देगा। Given the following information, revenue from operation 3,40,000, cost of revenue from operation 1,20,000, selling expenses 80, administrative expenses 40, calculate gross profit ratio and operating ratio. This is important. हमारे जो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होते हैं इसमें बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन, टिक कर लेना है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, द बैलेंस 2,20,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने सबसे पहले यहाँ पर है कि कैलकुलेट बोथ द रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग। ग्रॉस प्रॉफिट 2,20,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 340 into 100 64.71%। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टोटल 2,50,000। ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन into 100। So operating ratio has shown 70.59%. Okay. Next, net profit ratio. Net profit ratio. Net profit ratio is based on all-inclusive concept of profit. It relates revenue from operations to net profit. Net profit ratio is based on the all-inclusive concept of profit. It relates revenue from operation to net profit after operational as well as non-operational expenses and income. It is calculated as net profit upon revenue from operation into 100. Generally, net profit refers to profit after tax. कि यहाँ पर भी जो हम एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो तब कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमें उसमें से अभी जो है टैक्स पे करना है। ठीक है, significance, it is a measure of net profit margin in relation to revenue from operation. Besides revealing profitability, it is the main variable in computation of return on investment. It reflects the overall efficiency of the business, assumes great significance from the point of view of investors. Gross profit ratio of a company was 25%. Its credit revenue from operation was 20 lakh and its cash revenue from operation was 10% of the total revenue from operations. If the indirect expenses of company were rupees 50,000, calculate its net profit ratio. Net profit ratio, cash revenue from operation, ₹20 lakh into 10 upon 90 is equals to 2,22,222. Total revenue from operation is equals to 22,22,222. Gross profit GP 0.25% into 22 lakh into 222. इसका 25% इसको क्या लग रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिलेगा 5,55,555। एनपी में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,05,555। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए 5,05,555 into 22,22,222 upon 100. Sorry, into 100. 22.75% we have received as a net profit during this year. कि एक्चुअल जो हमें है नेट प्रॉफिट यहाँ पर 22% का जो मिल रहा है।
तो 22% कितना निकल जाएगा 2,20,750 कितने रेवेन्यू में से 22 लाख में से हमें नेट प्रॉफिट जो रिसीव होगा कितना हो जाएगा। देखो जीपी पहले ज्यादा है 5,55 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके और लेस हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल रेवेन्यू है वो है कितना, इसका अगर हम कितना निकालेंगे 22% तो कितना आएगा 2,20,750 ये इसका एक्चुअल नेट प्रॉफिट मिलेगा अगर हम इन नंबर से निकालेंगे। एलपी में अभी से यहाँ पे निकाला अगर परसेंटेज निकालेगा तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टमेंट। इट एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन द लॉन्ग टर्म फंड एम्प्लॉयड इन द बिजनेस एंड इंक्लूड्स शेयरहोल्डर्स फंड, debentures and long-term loans. Alternatively, capital employed may be taken as the total of non-current asset and working capital. Profit refers to profit before net interest and tax. For computation of this ratio, it is calculated as follows. ROI in short form, it is also called ROI. Profit before interest and tax upon capital employed into 100. Significance in measure return on capital employed in the business. It reveals the efficiency of the business in utilization of funds, interest rate to it by shareholder, debentures holder and long-term loans. For inter-firm comparison, return on capital employed fund is considered a good measure of profitability. It also helps assessing whether the firm is earning a higher return on capital employed as compared to the interest rate paid. Return on shareholders fund, return on capital employed बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका फॉर्मूला है। रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स फंड क्वेश्चन कराते हैं इसका। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन ये from the following information of Alpha Limited as at 31st March 2013, you are required to ROI, return on investment। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का अगर सिंपल मीनिंग हम निकालें तो क्या होगा राजवीर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मतलब होगा इसका? सिंपल बस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या बन रहा है? सोचो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न हमें कितना मिल रहा है या हमें कितना मिलना चाहिए। एक्चुअल जो रेवेन्यू है वो हमारे कितने होने चाहिए थे और जो हमें एक्चुअल में रिसीव डिफरेंस तो नहीं है। ठीक है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब इसका यहाँ पे रेशियो जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस हर एक रेशियो का मीनिंग है। हर एक रेशियो पर्टिकुलर एक टर्म के लिए काम कर रहे हैं। जैसे अभी पढ़ रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी में हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एनपी निकाल रहे हैं, रेवेन्यू टोटल हमारी सेल कितनी हुई, तो ये सब चीजें अलग अलग रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड आउट करिए। शेयर कैपिटल 30 लाख, शेयर कैपिटल 30 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 15 लाख, करंट लायबिलिटीज 18 lakh, profit after interest 8 lakh, fixed assets net 40 lakh, current assets 36 lakh, underwriting commission
2 lakh, delivery expenses 3 lakh. देखो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि हमारी टोटल जो कैपिटल थी हमने कितना इन्वेस्ट किया और उसका रिटर्न हमें क्या मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है शेयर कैपिटल 30 लाख, इसका मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है 30 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास है 10 लाख, इसमें रिसीव होते हैं प्रीमियम के, या फिर जो शेयर्स कंटिन्यू पर नहीं करता उनके पैसे जो रिमेन रहते हैं फोर्थ फीचर करके। फोर्थ फीचर से याद आया, फोर्थ फीचर का आंसर क्या निकलता है तुमने, मीनिंग ऑफ फोर्थ फीचर क्वेश्चन कहते हैं ना, क्या निकलता है उसका नहीं, कैंसिल। जैसे बोर्ड में क्वेश्चन है तो उनके कीवर्ड्स ढूंढने हैं, तो फोर्थ फीचर का एक्चुअल मीनिंग जो है वो है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कि कंपनी फोर्थ फीचर का मतलब कैंसिल करती है, पहले कैंसिल करती है। फोर्थ फीचर का मतलब है कि जो पैसा उसको ऑलरेडी उन शेयर्स पे रिसीव हो चुका है उसको हम फोर्थ फीचर अमाउंट कहते हैं। तो वहां पे तुमने ये लिखा था कि जो पैसा उसको रिसीव हो जाता है पहले शेयर्स को रीसेल करने से पहले, मतलब री इशू करने से पहले जो अमाउंट हमें शेयर्स पे रिसीव होती है उसको फोर्थ फीचर कहते हैं। नहीं, पहले फोर्थ फीचर
का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, कि सबसे पहले कंपनी को ये देखना है कि कौन शेयर होल्डर मेरी पेमेंट रेगुलर नहीं कर रहा है, उनके शेयर्स को कैंसिल करें, उनको अवॉइड नहीं करना है, उनको अवेयर करना है, पहले उनको नोटिस भेजेंगे, बताएंगे 14 डेज का एक्स्ट्रा टाइम पीरियड है ना, पेनल्टी के साथ उनको इन्फॉर्म करेंगे कि अभी भी टाइम है 14 डेज का 15 डेज का कि आप अपने शेयर्स को कैरी ऑन कर सकते हो। तो उसके बाद भी अगर वहां से पेमेंट नहीं आती है तो फर्स्ट जो मीनिंग है वहां पर यही है कि कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, ये की पॉइंट्स है, मतलब एक्चुअल। और उसके बाद जो अमाउंट रिसीव होती है, उन शेयर से अमाउंट रिसीव होती है उसको हम बोलते हैं फोरफीचर, कि हमें अमाउंट उसमें जो रिसीव हुई ऑलरेडी वो फोरफीचर है, और आफ्टर दैट वी हैव टू री इशू दी शेयर्स, हम उनके बाद उन शेयर्स को री इशू कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख, लॉन्ग टर्म बोरिंग 15 लाख, करंट लायबिलिटीज 18, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का मतलब है कि हमारे पास जो भी प्रॉफिट है वो हमने इंटरेस्ट पे करने के बाद ही हमारे पास बचेगा। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट नेट 40 लाख, करंट एसेट 36, अंडर राइटिंग कमीशन जो हमें पे करना है 2 लाख रुपीज, प्रीमियरी एक्सपेंसेस 3 लाख। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, हमारे पास देखो पूरी सब कुछ है, हमारी लायबिलिटीज भी है लॉन्ग टर्म, करंट लायबिलिटीज भी है, करंट एसेट्स भी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी है, रिजर्व सरप्लसेस भी है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है फर्म के अंदर, कंपनी के अंदर ये भी है। तो सारी हमारे पास जो मोस्टली डिटेल है वो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में है। हमें इन सब डिटेल से कैलकुलेशन करनी है कि रिटर्न एक्चुअल हमारा क्या परफॉर्म कर रहा है, ठीक। कैलकुलेशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। सबसे पहले हमें इसमें निकालना है कि प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है टैक्स देने से पहले, कितना है 1 लाख रुपीज। अभी इंटरेस्ट 13% का उसमें क्वेश्चन में रेशियो और लिखा है, 13% कैलकुलेशन करनी है। देखो क्वेश्चन लॉन्ग टर्म 13% लॉन्ग टर्म बोरिंग, 15 लाख की लॉन्ग टर्म बोरिंग है ना, इसमें 13% का बोरिंग अमाउंट लिखा है, 13% का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो इसमें 13% का यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 15 लाख में, और इंटरेस्ट 13% अकॉर्डिंग 1,95,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 9,95,000 आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट इतना हो गया। कैलकुलेशन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ऑलरेडी उसमें पार्टनरशिप फॉर्म में यूज किया है। फिक्स्ड एसेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट 40 लाख, 36 लाख करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज 18 माइनस 58 लाख। आरओआई का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट तुम्हें इंटरेस्ट देने से पहले कितना मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है 9,95,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 58 लाख इनटू 100 17.16% आरओआई एज रिटर्न ऑफ अ बिजनेस, ठीक है।